मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू संसेवन न्यूज। दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं आपके बीच फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, पहली खबर जो है और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, वो है आपका वेतन से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग सचिवालय की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से वेतन को लेकर के कि जिनका जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है वो सभी लोग को वेतन भुगतान किया जाए। इस संबंध में लेटर शिक्षा विभाग सचिवालय की तरफ से जारी कर दिया गया है, हरी झंडी मिल गई है। दोस्तों, इसके बाद अब जिले में काम है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से ये लिस्ट निकलनी चाहिए कि कितने नवनियुक्त शिक्षक हैं जिन लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, कब तक उनका हो जाएगा, और जिनका हो गया है उन्हें जल्द से जल्द वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में लिस्ट जारी किया जाना चाहिए, लेकिन 3-4 जिला को छोड़ करके बाकी जिला की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, इसके लिए बिहार संघर्षशील शिक्षक संघ लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सभी जिलों से ये आउटपुट आना चाहिए, ये सूची आनी चाहिए। इसी क्रम में 1-2 जिले में जो जिला अध्यक्ष वहाँ पे वो लोग गए हुए भी थे, जो सक्रिय मेंबर्स हैं वो गए हुए भी थे और वहाँ पे जाकर के बात भी की है और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले सहरसा की तरफ से लिस्ट जारी किया गया था, हालांकि लिस्ट 25 लोगों का ही था, लेकिन शुरुआत सहरसा की तरफ से किया गया। अगली लिस्ट जो आपको मधुबनी की तरफ से आई दोस्तों, 565 लोगों की लिस्ट आई जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है और जल्द से जल्द आदेश दिया गया है कि सभी को जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाए। दोस्तों, इसी क्रम में हमारे कई साथी हैं जो सक्रिय साथी हैं, वो लगातार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की ओर जा रहे हैं और जल्द से जल्द वो भी जिन लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है वो लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं डीओ साहब से। दोस्तों, तो जहां पर जो भी जिले में अभी तक नहीं गए हैं आप लोग भी सक्रिय होकर के जाइए, एकजुटता अपनी दिखलाइए, जिससे कि जल्द से जल्द आपकी वेतन की कार्रवाई भी हो जाए, वेतन भुगतान की कार्रवाई भी हो सके, अदरवाइज फिर समय लंबा हो सकता है। दोस्तों, ऐसी सूचनाएं मिल रही है दोस्तों कि जिन लोगों का सभी प्रमाण पत्र बिहार से संबंधित है उन लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन आसानी से हो जा रहा है, लेकिन जिनका दूसरे राज्य से है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, 1-2 मंथ तक का। हालांकि 30 सितंबर लास्ट डेट दिया गया है, 30 सितंबर तक सभी, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहते हों और जिनका यहाँ पे नवनियुक्त शिक्षक में उनका सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, उन लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा और उसके लिए समीक्षा बैठक भी सचिवालय की तरफ से की जाएगी। दोस्तों, और लगातार जिले में भी समीक्षा बैठक की जा रही है कि आखिर अब तक कितने लोगों का, कितने नवनियुक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है। दोस्तों, इसी क्रम में नवनियुक्त टीटी शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर संघ ने डीईओ से मुलाकात की। सासाराम से खबरें आ रही हैं कि नवनियुक्त टीटी शिक्षक संघों के वेतन भुगतान को लेकर के टीटी शिक्षक संघ मूल के जिला अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह राक्षस के नेतृत्व में नवनियुक्त टीटी शिक्षकों का एक शिष्टमंडल डीओ से मुलाकात की। इसमें मुख्य रूप से नवनियुक्त टीटी शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रहे विलंब को दूर करके त्वरित वेतन भुगतान पर चर्चा की गई है। जिला के संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि चर्चा के दौरान डीईओ ने कहा कि अभी सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, इसलिए वेतन भुगतान में विलंब हो रहा है। जब तक वेतन भुगतान शुरू नहीं हो पाता तब तक ईपीएफ सेवा पुस्तिका सहित सभी कार्य बाधित रहेंगे। संघ के जिलाध्यक्ष ने जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जांच करने के लिए डीईओ रोहतास से आग्रह किया है। इस पर डीईओ ने सहमति दी है, लेकिन अगर ससमय यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में और अधिक विलंब होगी तो संघ नवनियुक्त शिक्षकों के त्वरित वेतन भुगतान के लिए आगे की रणनीति तैयार करते हुए आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मौके पर नवनियुक्त शिक्षक अनिल कुमार गुप्ता, प्रीतेश कुमार सिंह, गौरव कुमार चौरसिया, करण कश्यप, सीजी पाल, आनंद गौतम, राकेश कुमार, अनिल कुमार पासवान, सूरज कुमार और शशि कपूर सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। दोस्तों, इसी क्रम में मधुबनी में भी मुकेश कुमार, सुनील यादव वहां पे गए हुए थे, डीओ सर से मुलाकातें हुई और उसके बाद उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। इसी क्रम में मधेपुरा में, कटिहार में, सुपौल में और भी जिले में जो सक्रिय साथी हैं वो लगातार डीओ ऑफिस में जा रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और कई जगहों पे आज मीटिंग भी रखी गई है कि जैसे जुगेश राज्य की तरफ से आज मीटिंग खगड़िया में रखी गई है दोस्तों कि नवनियुक्त शिक्षक का एक मीटिंग है और जल्द से जल्द वो लोग जाकर के और मीटिंग के बाद डीओ साहब से मिलेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पे वेतन भुगतान किया जाए। दोस्तों, अगली खबर जो है दोस्तों वो 7वें चरण को लेकर के है। 7वें चरण शिक्षक बहाली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 6ठे चरण का
बहाली प्रक्रिया समाप्त हो चुका है और अब बारी है 7वें चरण की। 7वें चरण नोटिफिकेशन के लिए पटना में लगातार 2 दिनों से हमारे साथ ही संघर्षरत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन 7वें चरण का जारी किया जाए। दोस्तों 7वें चरण में प्रारंभिक का भी और माध्यमिक का भी बहाली होने वाली है। दोस्तों प्रारंभिक का तो 6ठा चरण समाप्त हो चुका है और 6ठा चरण जो माध्यमिक का है वो जुलाई में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद ही ऐसा लगता है कि अधिसूचना जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। जो आउटपुट्स मिल रहे हैं हम लोगों को सचिवालय की तरफ से, उसके आधार पर यही है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है और वहाँ पे सिर्फ शिक्षक है ही नहीं, सिर्फ विद्यालय है और शिक्षक जो प्राथमिक वाले शिक्षक हैं वही वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है और इसी को लेकर के शिक्षा विभाग ज़्यादा कॉन्शियस है और चाहता है कि 6ठा चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी हो जाए, दोनों की विज्ञप्ति एक साथ जारी हो सकती है। दोस्तों अगली खबर जो है वो बीपीएससी को लेकर के है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का प्री का एग्जाम कल हुआ दोस्तों, और उसके बाद कई जगहों पे धांधली की खबरें आई। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दिया गया चेयरमैन की तरफ से दोस्तों, बीपीएससी लोक सेवा आयोग की तरफ से, और 24 घंटे के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी थी। लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी ने 3 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दी और उसके आधार पर 67वीं बीपीएससी का जो प्री का एग्जाम जो कल हुआ था दोस्तों उसे कैंसिल कर दिया गया था। लोगों की जो सेंटर्स थे वो 150-200 किलोमीटर दूर थे, वो वापस अपने घर भी नहीं पहुंचे थे, रास्ते में ही थे, एग्जाम देकर के निकले ही थे, चाय पानी के साथ ट्रेन में का इंतजार ही कर रहे थे कि इस बीच उन्हें खबर आई कि आपका बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों काफ़ी दुखद रहा, एग्जाम भी बहुत अच्छा गया था, पेपर भी अच्छा आया था, लेकिन और उसके बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया। कई जगह पे सेटिंग चल रही थी, आप वीडियो भी देखे होंगे जहाँ पे पहले से ही पेपर करवाया जा रहा था, काफ़ी वायरल भी हुआ है वीडियो। तो ये सब बहुत तरह की धांधली की खबरें आई और उसके बाद बीपीएससी की तरफ से त्वरित कदम उठाते हुए इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली बार जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हो तो इस तरह की चीज़ें ना हो और आयोग को इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। दोस्तों बिहार पुलिस के सामने धांधली हो रही थी और बिहार पुलिस मूक दर्शक बनकर के बैठी हुई है। दोस्तों वहाँ पे आप वीडियो में देखे होंगे, प्रशासन के सामने वहाँ पे धांधली चल रही थी। एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र दे दिया गया था कुछ लोगों को एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र दे दिया गया था प्रशासन के सामने। प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। दोस्तों तो अभ्यर्थियों का क्या कसूर है जो 200-300 किलोमीटर दूर एग्जाम देने के लिए गए थे, अपने 2500-3000 हजार रुपये खर्च करके गए हुए थे और वापस उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वापस उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो बिल्कुल ये सरासर गलत है और साथ ही साथ आयोग से ये मांग भी करते हैं कि अगली बार जब बीपीएससी का एग्जाम हो तो बीपीएससी का एडमिट कार्ड दिखा करके और जहां भी सेंटर हो वहां पे जाने के लिए मुफ्त व्यवस्था की जानी चाहिए आयोग की तरफ से। दोस्तों क्योंकि बार बार जब एग्जाम कैंसिल होगा, इससे पहले दोस्तों 4 बार इस एग्जाम का जो शेड्यूल था उसे चेंज किया गया है, उसे पोस्टपोन्ड किया गया था दोस्तों, और कई लोग टिकट कटवा चुके थे और उसके बाद भी इसे पोस्टपोन्ड किया गया है। अब अगली बार जब ये एग्जाम हो, बीपीएससी 67वीं प्री का जब एग्जाम हो, तो आयोग की तरफ से सभी अभ्यर्थियों के आने जाने का खर्च का वहन किया जाना चाहिए, एडमिट कार्ड दिखा करके, और उन्हें फ्री ट्रेवलिंग की सुविधा दी जानी चाहिए। दोस्तों जैसा कि यूपी टीईटी में हुआ था, जब एग्जाम कैंसिल हो गया था और जब यूपी टीईटी का सेकेंड टाइम एग्जाम हुआ था तो एडमिट कार्ड दिखा करके आप बस में भी, प्राइवेट बस में भी आप प्राइवेट बस में भी आप निःशुल्क यात्रा कर सकते थे। ये चीजें लागू की जानी चाहिए सरकार की तरफ से भी दोस्तों, कि जब अगली बार एग्जाम हो तो वित्तीय बोझ बेरोजगार अभ्यर्थियों पर न पड़े, इसको लेकर के आयोग की तरफ से व्यवस्था की जानी चाहिए। अगली खबर जो है वो मौसम से जुड़ा हुआ है। बिहार में 11-12 मई को आंधी पानी के आसार हैं दोस्तों। आसानी तूफान का असर, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना गया में धूल भरी आंधी का पूर्वानुमान लगाया गया दोस्तों। इस साल का पहला प्री मानसूनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुका है। श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने इस तूफान को आसानी नाम दिया है। यह चक्रवात सीधे तौर पर तो बिहार को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन 11 और 12 मई को सूबे के पूर्वी और दक्षिणी भाग में आंधी पानी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में 11 और 12 को गरज तड़क के साथ आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया दोस्तों। उत्तर बिहार के 10 जिलों में भी स्थानीय प्रभाव से आंधी पानी और बारिश की स्थिति बन सकती है। दक्षिण बिहार में भी इन 2 दिनों में छिटपुट जगहों पर बारिश हो सकती है। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे।
पटना और गया में भी धूल भरी आंधी और आंशिक बारिश का पूर्वानुमान है। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। राज्य भर में अगले एक हफ्ते तक पूर्वा का प्रभाव रहने से पारा सामान्य के आसपास रहेगा। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संशय बने